जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूँ आज एक युवा टीम के साथ जिला बिजनौर की। जिला बिजनौर में लगभग 1352 गांव हैं और 200 साल हम लोगों ने अभी पूरे किए हैं। बिजनौर का नाम जब से पड़ा, हालांकि जिला तो पौराणिक है। यहाँ पे सैनवार एक जगह है चांदपुर के पास, जहाँ पे कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। जब कभी युद्ध हुआ था तो उस समय में इनकी जो छावनी का हेडक्वार्टर था वो सैनवार था। शायद वही गुण आज तक भी हैं। तो राड़ी हम लोग थोड़े से ज़्यादा एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, तो वो गुण अभी तक चल रहा है। महाभारत इसलिए यहाँ पे रखा हो तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। खैर ये तो मजाक की बात थी। ये गंगा के किनारे बसा हुआ एक प्यारा सा जिला है। जो हरिद्वार से जैसे गंगा निकलती है तो हमारे जिले में एंटर होती है। हमारे ज़िले की दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहली जो हमारे ज़िले की खास बात है वो ये है कि हमारे ज़िले में पानी ऐसा है कि आपको वाटर उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब फिल्टर करने की, अगर आप गांव के क्षेत्र का पानी सरकारी नल का पीते हैं तो। दूसरा हमारे यहाँ विशेषता है, कण्व ऋषि का आश्रम है गंगा नदी के किनारे, वहाँ पे रावली में। और वहाँ पे आपने सुना होगा भरत और शकुंतला जी, भारत की फर्स्ट लव मैरिज वहीं पे हुई थी, गंधर्व विवाह जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पे दुष्यंत भरत पैदा हुए थे और उन्होंने शेर के दांत गिने थे, वो कहानी आपने शायद पढ़ी होगी। और फर्स्ट इंजीनियर भारत को जो दिए थे वो बिजनौर के ही थे। बॉलीवुड में बहुत सारी हस्तियां हैं बिजनौर की, जैसे सुशांत राजपूत, इंटरनेशनल प्लेयर हैं जस्ट लाइक राहुल चौधरी। बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं अगर लूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बिजनौर एक बहुत शांत जिले में है और शांति प्रिय लोग यहाँ पे हैं, क्रिएटिव लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है, यहाँ पे सिंगाड़ा की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, केले की खेती होती है, मिलेट्स उगाए जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिजनौर में नहीं उगाई जाती। और 2022-23 में बिजनौर जिला पूरे भारत में नंबर 1 जिला था कृषि के माध्यम से, जो अवार्ड मिला। उस समय जिलाधिकारी थे उमेश मिश्रा जी और जिला कृषि अधिकारी थे अपने अवधेश मिश्र जी, और जिला कृषि उपनिदेशक साहब का जो गिरीश चंद्र जी हैं वो आज भी पोस्टेड हैं। बहुत अच्छी टीम है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर के सिंह और बहुत सारी एक टीम। और जिले में मशरूम की खेती होती है, जिले में मोती की खेती होती है। तो यहाँ का जो युवा है वो उसके अंदर एक कुछ करने की आग है। एक तो हम एनसीआर के नज़दीक हैं, हम कुछ भी चीज़ सेल कर सकते हैं। एनसीआर में उन चीज़ों की डिमांड है। अब धीरे धीरे हमारा एक प्रयास है कि हम युवाओं को एक संगठित करके एक जाति बिरादरी और उससे हटा करके आज का जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, उस माहौल से बाहर लाके किस तरह से सारे किसानों को इकट्ठा करके एक उद्यम की तरफ चलें और हम कुछ अपने स्तर से ऐसा उद्यम स्थापित करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कि पापा नौकरी कौन से डिपार्टमेंट में करना है, वो खुद के सस्टेनेबल बिजनेस के एक मालिक बने। आपका बच्चा आज अगर आप अगर नौकरी करते हो तो आपका बच्चा भी जीरो से स्टार्ट करेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, भले ही वो एक ठेला लगाने का काम है, तो आपका बच्चा आते ही उस ठेले को वहीं से आगे बढ़ाएगा। उसी में हम कुछ युवाओं से चर्चा करेंगे आज, जो यहाँ पे आए खेती कर रहे हैं और बहुत बढ़िया खेती कर रहे हैं, स्पेशली फिलहाल तो गन्ने की कर रहे हैं। उसमें कुछ गलतियाँ भी हुई, कुछ अच्छाई भी। तो हमारे पास सक्सेसफुल किसान भी है और हमारे पास ऐसा किसान भी है जो बोल रहा था भैया मैं कैमरे के सामने एकदम साफ साफ चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैंने गन्ने में क्या गलतियाँ की और मुझे रिजल्ट उतने नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गौरव भाई नमस्कार। शांतनु चाहर भैया, मैं आपका नाम हिमांशु चाहर जी। तो आप दोनों भाई हैं क्या? अच्छा, चाचा के लड़के हैं। और एक और हमारा हीरो नहीं आया, वो गन्ना डालने गया हुआ है अभी, शिखर चाहर, बेहतरीन लड़का है, बहुत बढ़िया। तो गौरव भाई पहले मैं इनसे शुरू करता हूँ, चाहर साहब से। क्या एक साल में गड़बड़ यहाँ लगी कि राहुल भैया ये गड़बड़ होगी, इस साल अगले साल नहीं करूँगा? जैसे मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ और मैं पिछले साल से करना स्टार्ट किया मैंने, तो गलती ये हुई कि टाइम पे नहीं कर पाया मैं जो चीज़ें टाइम पे होनी थी। जैसे कोई चीज़ है, मेरे को खाद लगानी 15 दिन बाद या मेरे को कोई डोज लगानी है 15 दिन बाद, तो उसके लिए मैं लगभग 20 से 25 दिन बाद लगाई मैंने। और जैसे गन्ना गुरु की बात करूँ, मैंने गन्ना गुरु लिया था तो उसकी 3 डोज तो मैं लगा चुका था, वो भी टाइम पे नहीं लगाई। मतलब जैसे उसका टाइम था कि 15 दिन, तो उसको 20 से 25 दिन में लगाया मैंने। देखो गन्ना गुरु का मैं सही से हमें बताता हूँ। पहला जो ड्रिंचिंग होगा, जब हमारा गन्ना 90% जम जाएगा, यानी कि 25 डेज। अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो फर्स्ट डेज,
पहला ड्रेंचिंग, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, फुटाव भी अच्छा हुआ, वीडियो भी बनी हुई मेरी। मगर जब वो गन्ना बढ़ा ना तो उसमें जब तीसरा स्प्रे करा था मैंने, गन्ना गुरु मेन जो स्प्रे था वो रह मैंने वो करा ही नहीं, सही बताऊँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका था। फिर एक दो वही कह देते हैं ना गांव में आसपास में होता कि अभी मत करो, ये बारिश पड़ रही, स्प्रे करोगे तो फिर धुल जाएगा। तो वो इसी चक्कर में फिर मेरा आना जाना बाहर हो गया, फिर मुझे को टाइम नहीं मिला। तो मतलब कहने का मतलब ये गन्ना गुरु का अच्छा रिजल्ट है, जो जितना मैंने करा उतना मुझे मिला, पर लास्ट का जो मैं स्प्रे नहीं कर पाया तो उसकी वजह से ये कम है। तो वो मेरे घर भी आज भी रखा है। अच्छा, उसको कोई नहीं, अगले साल कर लेंगे। हाँ, अगले साल डबल स्प्रे कर देंगे। हाँ, तो रिजल्ट इस साल का डबल आ जाएगा। नहीं, सच में उसको 15-15 दिन के गैप पे 2 बार कर दो, आप खींच देगा गन्ने को आपको उठा करके। फिर भी देखा जाए तो रोग नहीं है, मतलब सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है गन्ने में। मोटा है, मतलब क्या क्या होना चाहिए था? जैसे एक गन्ना गुरु को लेकर, गन्ना बुवाई में आपकी तरफ से ठीक हुआ? हाँ, गन्ना बुवाई वगैरह सब सही है। हाँ, फिर मैंने खाद, मतलब मैं गन्ना गुरु पे ही निर्भर हो गया। अच्छा, कि खाद नहीं दे पाया था मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। गन्ना गुरु खाद नहीं है, गन्ना गुरु हार्मोन्स है। और गन्ना गुरु के अंदर कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो पौधे को चाहिए, जैसे आपका पोटेशियम हुमेट, पोटेशियम फुलवेट, उसके साथ में आपका जो काला वाला आपको पाउडर मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ, सीवीड अर्क और सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये पैकेट में तो ये है। और 1-2 चीज़ें हैं, हाँ, वो सब चीज़ काफ़ी चीज़ें, उसके 8-9 चीज़ें हैं। अब बात आती बोतल वाली, उसके अंदर सारे हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स भोजन नहीं है, और ये चीज़ें भी भोजन नहीं है। ये भोजन को पचा करके मसल्स में दे के ताकतवर बनाने में सहायक चीज़ें हैं। तो यहाँ 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक आता है फंगस और बीमारी, एक कॉन्सेप्ट आता है भोजन, यानी कि NPK और आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। एक आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब जो इनके बाद वाले हैं, जैसे आपके बोरान हो गए, हाँ, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट। लास्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है हार्मोन्स। हम लोग अपनी खेती में क्या गड़बड़ कर रहे थे अभी तक, जो हम लोगों ने महसूस किया, ये 40 साल का अनुभव है। जिस आदमी ने हमें ये फार्मूला जिन्होंने दिया वो भी इस दुनिया में नहीं है, बट ये 40 साल का अनुभव है उनका गन्ने का निचोड़, कि अगर ये चीज़ें तुमने गन्ने को दे दी तो आपके गन्ने को ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो निचोड़ को हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो निचोड़ हमें मिला, और हमने उस निचोड़ को लोगों तक पहुँचाया। ना, बच्चे को पहले LKG में पढ़ाएगा, टिलर निकालेगा उसके, फिर उसकी बढ़ाड़ करेगा, फिर उनको समान करेगा। सब बच्चों को समान बैठाता है गुरु। तो गुरु नाम इसका जो ऐसे ही नहीं रखा गया, ये गुरु की तरह आपकी फसल को ट्रीट करता है, डंडा लेकर के बराबर समान मिलेंगे आपको, मोटाई बराबर मिलेगी, लंबाई अच्छी मिलेगी। मतलब उसका काम है एक बच्चे को उत्कृष्ट उत्पादन तक, यानी कि टॉप क्लास लेवल तक लेके जाना है गुरु का। वो अलग बात है कि कोई नहीं बनता, कोई बनता है। हाँ, सभी अगर गुरु की बात मानेंगे, अगर गन्ना गुरु को सही समय पे यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा भी आएगा। कोई बच्चा चपरासी बनता है, कोई DM बनता है। तो इसमें गन्ना गुरु में हार्मोन्स बेस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो पूरा देते हैं। भैया बैठ जाओ आराम से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो हम पूरा देते हैं, लेकिन हम क्या है, अच्छा, दूसरे सेकेंडरी वाले भी दे देते हैं। और ज़्यादातर को तो यही नहीं पता है कि पोटास भी कोई चीज़ है। ये हम लोगों को, जो जागरूक किसान हैं, जो नए यंग ब्लड हैं, इनको पता है पोटास क्या है। आज भी गांव में लोग ये पूछते हैं, कई ऐसे किसानों से मैं मिला हूँ ना, भैया पोटास क्या चीज़ हो, हमने तो कभी लगाई ना, हमें तो DAP का पता, यूरिया का पता, और डाया भी कोई जागरूक किसान लगाता था। मैं अपनी बता रहा हूँ, हमारे पापा खाली यूरिया पे खेती कर गए। कभी जिंदगी में डाया का डब्बा बहुत महंगा, 1200 रुपये कौन लागा, ये यूरिया लंबा कर देगा इसे। यूरिया में 3 खाद और गन्ना हो गया। मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो वो समय था कि वो 3 यूरिया के खाद, पापा की गिनती थी 3 कट्टे भैया ये लाने 1 साल में 5 बीघे के लिए, इतना खाद आवेगा। इसी खाद बोलते थे। हमें भी कुछ ना पता था, हम भी सोचते थे यही खाद होता है, लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट में घुसे तो समझ में कहानी आई। तो अभी जो है हम फर्स्ट वाला खाद दे देते हैं, सेकंड वाला भी आजकल दे रहे हैं लड़के, जो नई फौज आई है, काफ़ी जागरूक किसान हैं। तो लोग, सबसे बड़ी बात है ये सोशल मीडिया, आजकल सब कुछ पड़ा हुआ है, सबको पता है कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है। लेकिन अभी तक हम हार्मोन्स पे नहीं आए, गन्ने में आए भी हैं तो हम, कुछ लोगों को पता है कि साहब सिर्फ 6B ले लो, जिब्रालिन ले लो, उसका ये नहीं पता मारना कब है।
जिब्रेलिक कब मारोगे? किसी से पूछो आप जिब्रेलिक का स्प्रे कब होना चाहिए, उसकी बत्ती गोल। 90 दिन से पहले आप जिब्रेलिक का स्प्रे नहीं कर सकते। ये भाई साहब 35 दिन के बाद जिब्रेलिक मारते देखे मैंने। गन्ने का सही जानकारी नहीं है ना पूरा। उसके बाद ऑक्सिन्स कब चाहिए गन्ने को, साइटोकाइनिन कब चाहिए, पेनेट्रेटर्स कब चाहिए, इमल्सिफायर कब दोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया कि तुम इतना दिमाग मत लगाओ। अगर जाओगे बाजार में तो यही चीज़ें आपको 12 से 14 हज़ार रुपये में पड़ेंगी। तो हमने इनको एक डब्बे में बंद कर दिया जिसका नाम रख दिया गन्ना गुरु, कि भैया तू ये यूज कर ले अपने खेत में, और उसके बाद जहाँ यूज करा वहाँ, जहाँ नहीं करा वहाँ रिजल्ट समझ में आ जाएगा। जो उसकी टाइमिंग है उस तो गन्ना गुरु इज़ नॉट ए फूड, वो एक भोजन नहीं है, वो हार्मोन्स हैं जो आपके गन्ने को एक बेहतर, बढ़िया, टॉप क्लास लेवल तक जो आपने नीचे दिया है उसको ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। बस इतना ही रोल है इसका, जो आपको बाजार में उपलब्ध नहीं है। गन्ना बुआई, जैसे गन्ना बो दिया हाँ, आज के कितने दिन के बाद लगने? 25 दिन। गन्ना अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो पहले दिन से शुरू कर सकते हैं। यदि आप पौधा नहीं लगा रहे हैं, आप गन्ने का बड लगा रहे हैं, तो 25 दिन यानी कि जब आपका 90% जमा हो जाए तो पहला ड्रिंचिंग हो जाएगा उसका, गन्ना गुरु का। सेकंड ड्रिंचिंग उसके 10 दिन के बाद। पहला स्प्रे 40 से 45 दिन, करेक्ट, 5 दिन के अंदर होना है। वो एक स्टेज होती है गन्ने की, आप उसको हल्के में मत लो। उस समय वो हार्मोन्स अगर उसकी बॉडी में एक्टिव हुआ, जैसे बच्चा, अगर आपका बच्चा 12 साल के हिसाब से एक्टिव नहीं है और वो हरकतें 6 साल की करता है तो आप चिंतित हो जाओगे, क्या ये तो बालक वाली हरकत करता है। अगर मैं 40 की उम्र में 25 साल वाली हरकतें करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा 12 साल की उम्र में 50 साल वाली बात करता है तो भी आप परेशान हो जाएंगे, या तो समय से पहले मैच्योर हो रहा है। मेरी बात समझ रहे ना? तो आपने अगर सही समय पे गन्ना गुरु का प्रयोग किया, उसके हार्मोन्स का प्रयोग किया, उसको एग्जैक्ट पता है कि 45 डेज पे इसकी बॉडी में क्या होने वाला है, तो वो हार्मोन्स जाकर के वहाँ पे टिलर पैदा करता है। उस समय पे स्ट्रेस पैदा करेगा, बढ़भार को रोकेगा और टिलर निकाल के देगा। अगर आपके 18 में 12 कल्ले आते हैं तो 12 ही आएंगे। गन्ना गुरु में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि 5 दिन या 15 दिन। और ये हुआ है कि नहीं हुआ, लोग गवाह बैठे हो इस चीज़ के। आप लोगों के खेतों में ये चीज़ प्रयोग हुई है, मैं ऐसी हवाबाजी नहीं कर रहा कहीं बैठ कर। समय से कर दिया, उसे रिजल्ट मिला। हाँ, सेकंड जो आता है वो आता है 65 से 75 दिन। अब आपको ट्रिलिंग की जरूरत नहीं होती है, आपकी पहली मिट्टी इतनी लग चुकी होती है, आपका जो गन्ना है आधी नाली भर चुकी होती है आपकी। अब हमें टिलर नहीं चाहिए। मोटी मोटी बात करेंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये हमने वहाँ पे ख़त्म होगी कहानी, अब हम टिलर नहीं चाहिए। अब दूसरा स्प्रे आ जाता है। सेकंड स्प्रे क्या करेगा, अब यहाँ पे पत्तियों की चौड़ाई का खेल शुरू होगा, डांडी की मोटाई का, ये नीचे का जो गन्ने की मोटाई का खेल शुरू होगा। और ये छोटे मोटे बड़े आड़े तिरछे थे, कोई उंगली के बराबर था, कोई अंगूठे के बराबर था। अब आप देखोगे कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सारे बराबर हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर अंदर। अब बोलेगा ये क्या जादू है, मतलब आपको लगेगा क्लोन है, ये क्लोन एक दूसरे का। मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे खुद के खेत की, तो ऐसा लग रहा था ये जानबूझ के किसी ने मिला के खड़े किए हैं डांडी। तो ये छोटे को बड़ा करता है, बड़े को छोटा करता है, मोटे को पतला करेगा, पतले को मोटा करेगा, समान लेके आएगा, सबको बराबर कर देगा। सेकंड स्प्रे, और इसकी बढ़ार में बहुत तेजी से वृद्धि देगा। हरियाली, नीचे का पत्ता भी हरा, जड़ें लंबी लंबी निकलेंगे, आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या जादू हो रहा है। और फिर आता है नंबर 3, 110 दिन से 120 दिन। जब आप थर्ड स्प्रे कर देंगे दादा, तो आपने जो मिट्टी चढ़ाते समय खाद दी थी, उस खाद को टॉप क्लास तक अक्टूबर के महीने से लेकर के फरवरी के महीने तक, जब तक भी आपका गन्ना रहेगा, अगले 8 महीने उस गन्ने के अंदर हार्मोन्स बेस्ड ग्रोथ करवाने की जिम्मेदारी इसकी। आप अपने गन्ने में मार्च तक हरियाली देख लेना, मेरी गारंटी है। अगर आपको पाले के अंदर भी गन्ना का पत्ता पीला दिख जाए तो बशर्ते भोजन तो दो, हार्मोन्स तो बैठ गए बॉडी में, भोजन दे नहीं रहे हो, चूरन खा ली, हाजमा हो गया, भूख लग रही, रोटी तो दो ना, चूरन तो दे दी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सितंबर के बाद भोजन नहीं देते। खाली हार्मोन से काम नहीं चलता है, भोजन भी चाहिए। तो ये अगर हम सही तरीके से ये समय पे प्रयोग कर दें जैसा मैंने बोला है, तो अब इसमें कहने क्या, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं। नहीं तो वो तो दिखा रहे जैसे आपने देखोरा भाई ने दिखाया 5, कौन सा 5009 था, 5009 जिसमें लगा है वो कहाँ था, जिसमें नहीं लगा वो कहाँ था। चला ही नहीं, पर
और हमारी मुलाकात पहली बार मेरे ख्याल से इंटरनेट के थ्रू आप लोगों ने वीडियो देख करके मुझे कॉल किया था। फिर उसके बाद कहा कि भैया आप हम कुछ चीज़ आपकी यूज़ कर रहे हैं, एक बार आओ। मैं आया, मीटिंग लगी। उसके बाद मुझे नहीं पता था आप लोग गन्ना गुरु मंगाने वाले हैं क्या है। फिर आपकी डिमांड आई कि भैया हमें 5-10 गन्ना गुरु या 10-20 गन्ना गुरु चाहिए। 25 के आसपास गन्ना गुरु आए थे। बोला हमें चाहिए, हम बोले ले लो। और मैंने उस समय भी कहा था रिजल्ट नहीं आया तो पैसे ले लेना, अपने घबराना नहीं, रिश्तेदारी का मामला कहाँ भाग के जाऊँगा भैया। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो काम है ना अपना वाला, या कोई दुनिया का काम भी हो, आप झूठ पे ज़्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। गारंटेड लुटिया डूबेगी। अगर आपके बात में दम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कहीं। कब तक झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे किसानों से। तो हम लोग तो एक आवाज़ बन के निकले किसानों की कि यार कोई तो हो जो सही बात करे किसान। मैं जितना यूज किया ना उसका रिजल्ट है हमारे पास। मतलब गन्ना है उसमें लगभग 12-13 पूरी है गन्ना, मोटा भी। जान बच गई। हाँ मतलब ये है कि कोई वाली बात है, जितना यूज किया उतना मिला। बिल्कुल। अभी भी अगर आप उसको फरवरी तक रखना चाहते हैं ना, पहला ही खाद दिया था, उसके बाद जो दूसरे मतलब मट्टी चढ़ाने पर खाद देते मैंने नहीं दिया कुछ, कोई तरह का स्प्रे नहीं करा, बस खाली हार्मोन्स जितना कोशिश कर सकते थे उतना हार्मोन्स ने कोशिश किया। और गौरव भाई आपका क्या अनुभव। अब बात करते हैं एक मोटी मोटी सी खेती भी। जी। खेत की तैयारी आप किस तरीके से करते हैं। 2-4 दाग एकदम क्वेश्चन करूंगा, 8-10 वाले एकदम। जी मैं तो पहले तो क्योंकि आप सबसे सफल किसान हो इस क्षेत्र जी जी पहले तो पत्ती जोतता हूँ और ले लूं जी। गोबर का खाद होता है, गोबर का गेर देता हूँ। नहीं तो मील से मैली गेर देता हूँ। ठीक है। मैदी कितना डालते हैं आप। मैली 50 कुंटल बीघे की तो डलनी चाहिए। 250 कुंटल एकड़। जी जी। और उसके बाद अपना खेत की जुताई बढ़िया करके गहरी जुताई करता हूँ सब सॉइलर से। और उसका अपना जब तक खेत बारीक नहीं हो जाता बढ़िया, उसके बाद अपना गूल खींच के गन्ना बो के, उसके बाद हाथों हाथ गन्ना जो आप बोते हैं वो ट्रीट करके बोते हैं, कैसी बोते हैं। ट्रीट कर लेते हैं। ट्रीट करते हैं। हाँ पानी में डुबो के भिगो के बहुत रख लेते हैं। उसके बाद बोते उसमें क्या क्या डालते हैं ट्रीट करते समय। उसमें जी अंग्रेजी से कर रहे हैं अभी तक या अभी तो अंग्रेजी से ही कर रहे हैं। थाइपोनेट मिथाइल और उससे क्या कहते हैं आपका ये जो है रेड वाली जो आती है वो रेडोमिल गोल्ड हो गई, थाइमोक्सम। थाइमोक्सम हो गई। आप अभी क्या करें आने वाले समय में, आप ये ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम, विरिडी, सुडोमोनास, बैसिलोमाइसिस, बेवेरिया विसेना, इसके कॉम्बिनेशन आता है भूप मित्र के, भूप प्रहरी के नाम से। जी आप उससे ट्रीट करके बहुत जी सुपर रिजल्ट आपको मिलेगा। उससे पैसा बचेगा हमारा, और हमें जो फीलिंग आती है ना उसको छूने के बाद, अरे यार क्या है ये मैं अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग केमिकल से, उससे बच जाएगी जान हमारी। ये मैं 1 रुपए का उसमें भैया जी 9 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ कह रहे थे। हाँ ये मैंने यूज़ करा है। ये मैं बरसात के टाइम पे करता हूँ क्योंकि उस टाइम इसमें जो है ना जीवाणु हम छोड़ते हैं तो धूप वूप उस टाइम बादल होते हैं, हल्का सा फेवरेबल होता है फंगस के लिए। क्या कहते हैं टेम्परेचर भी, और मॉइस्चर। भाई इसमें भी हमें थोड़ा सा गलत गाइड किया गया है। जी। हमें ये बताया गया कि 40 डिग्री में जीवाणु मर जाता है। 40 डिग्री वातावरण के तापमान में नहीं जी। 50 डिग्री वातावरण के तापमान में नहीं, जमीन के तापमान में जी। जीवाणु कहाँ रहता है। जमीन। आप अगर उसको 6 इंच खोद करके भरी गर्मियों में, जी जी अगर आपके खेत में नमी है जी तो आप 6 इंच खोदना और वहाँ थर्मामीटर लगाना। जी 23 डिग्री 24 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, तो जीवाणु कहाँ मरेगा। जी नहीं धूप से बताते हैं कि धूप से बचा के रखो। और नहीं वो नीचे चला जाता है। हाँ 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 डायरेक्टली जो आपका लिक्विड है उसका टेम्परेचर 45 डिग्री नहीं होना चाहिए। इवन आप अगर लाइव उसके अंदर बैक्टीरिया फंगस है ना तो वो कभी भी 40 डिग्री जाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जिंदा बैक्टीरिया है। वो ड्रम साइडों से गर्म हो सकता है, ऊपर की परत गर्म, पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरा ड्रम अंदर से देखोगे तो उसमें बैक्टीरिया काम कर रहे होंगे। जी। तो ये एक मिथ है, इसका भी ध्यान रखेंगे। हाँ तो ये आप 12 महीने चलाओ। तो मैं आपको बता रहा था भैया, हमने कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें ट्राइकोडर्मा हर्जीनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बैसिलोमाइसिस फॉर निमाटोड, बैसिलस थुरेंजेसिस, बैसिलस सब्टिलिस एंटीबायोटिक, बेवेरिया बेसियाना, मेटरिजियम एनिसोप्ले, वर्टिसिलियम लकानी, इन 9 प्रकार के फंगस। इसमें से पूरा संसार की समस्त बीमारी, समस्त वायरस, समस्त कीटों का ये, इसके अलावा इसके बाहर कुछ है नहीं, समाप्त हो गई यहाँ पे। और ये कितना है, ये 1 रुपए में 33 लीटर पड़ता है आपका। बोने के टाइम नहीं ये सारी चीजें एक ही उसमें है ना, 3 कैप्सूल में है। 3 कैप्सूल। इनको लाओ 500 लीटर ड्रम में डाल दो या 1000 लीटर के ड्रम में डाल दो। तीनों कैप्सूल खोल के डाल दो उसमें, खोल के ड्रम में डाल दो। वीडियो नंबर 972। अच्छे 972। आप क्या करो, ये अपना पकड़ो, 3 कैप्सूल खोलो, ड्रम में डाल दो। वीडियो नंबर 972 आप देख लेना। 100 लीटर पे 1 किलो गुड़, 1 किलो उबला हुआ आलू वो डाल दो।
और उसके बाद आप इसको 10 दिन छोड़ दो, डंडे से चलाते रहो। 10 दिन में आपके पास 500 बोतल मदर कल्चर बन के तैयार है। मदर कल्चर वो अपना मल्टीपल हो जाते हैं करोड़। अब आप उसमें से 1 लीटर लो, वापस से 100 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डालो, 7 दिन में सेम पावर का बन के तैयार। 100 लीटर ट्राइकोडर्मा, 100 लीटर बेवेरिया बेसियाना, 100 लीटर मेटरिजमानी सोपले। बोने के टाइम पे उसका नहीं, आप इसको जहाँ जिस खेत में चला दोगे पानी के साथ चला तो मजा देता चला जैसे जाएगा। 5 बीघे जमीन है, आपने चलाए हैं कल्चर, क्या रिजल्ट रहा? 5 बढ़िया रहा उसमें। कोरोजन फटारा की जरूरत पड़ी? ना उसके अंदर एक चीज़ और थी, जैसे मान लो कोई एक वो लगाया था ना मैंने, तो कीड़े थे 2-4 मतलब जिसे गिडार बोलते हैं, सफेद गिंडा लाल मुंह वाली वो। हाँ, तो उसके पीछे कुछ ऐसे जीवाणु थे जो उसे खा रहे थे। मैंने उसमें देखे नीचे वो क्या हुआ, 38 की जड़ पड़ गई हो। मैंने जो पहाड़ के देखी तो उसमें 2 तो वो थी सफ़ेद गिडार, और उसके 5 छोटे नन्हे में दिख नहीं रहे थे, वे उसे खा रहे थे जबरदस्त, और वो भाग रहा था, मतलब पकड़ रहे थे उसे। तो वे जीवाणु होते हैं दिखते, कीड़े वो मित्र कीट होंगे वो। मित्र कीट। देखो दुनिया में हर चीज को कंट्रोल करने का सिस्टम, इकोसिस्टम बनाया कुदरत ने। हम लोगों ने वो इकोसिस्टम गड़बड़ कर दिया, और कुछ थोड़ी हुआ है। बस अगर हमारी ज़मीनों में बैक्टीरिया होते ही नहीं तो हम आज खेती थोड़ी कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा रसायन यूज होने की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। थोड़ी सी मेहनत करें, गन्ने की पत्ती को ना फूकें, खेतों में जलाएं, और हम अगर बायोमास को खेतों में रखें, मल्चिंग थोड़ी सी रखें। जैसे हमारे यहाँ गन्ना मल्चिंग है, क्या लो गन्ने को एक तरीके से, ज़मीन पर तो धूप आती नहीं है, इसलिए हमारी ज़मीनें बची हुई हैं। 40-50% ही रह गए। नहीं मैं हाँ बस, नहीं ज़्यादा कम हो गई, मान के चलिए 25% के आसपास बचे हैं। जैसे एक ड्रम बना दिया वो, तो वो 5 बीघे में टंकी वाला ड्रम है, तो 5 बीघे में अपने नाली पर रख दो और पूरे खेत में चलना चाहिए बस, मजा। हर पानी पे वो ड्रम देते रहो। आपके खेत में 1 साल के अंदर आपको ऐसा भयानक गन्ना, उसके अंदर फसल मिलेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। ढूंढते फिरोगे कि यार बीमारी तो नहीं आएगी। उसके लिए भी भैया फसल अब से जोतने पड़ेंगे भैया। वो तो आपने देखो, मुझे बुला लिया सालीपुर में, वो आपने देखा चाय नहीं पूछ रहे, खाना नहीं दे रहे, रोटी नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे, भैया मैं दोबारा आऊंगा क्या? जी वो तो आपने जीवाणु तो छोड़ दिए। वहाँ ना गन्ने की पत्ती है, ना अवशेष है, ना उनका भोजन है, वो खाएंगे क्या? प्रोटीन खाते हैं। बिल्कुल। अब प्रोटीन गोबर की खाद से मिलेगा। कर दिया खेतों को जलानी, ये पत्ती जलानी बंद कर दिया, ऐसे जोतता हूँ। मजा आ जाएगा आपको। 2-3 साल के अंदर जमीन एकदम नई जवान मिलेगी। ऐसा नहीं तो दूसरे देखने वाले नु कहते नहीं कर जमीन बंजर हो गई और कैडी हो गई। भाई उसका कैडी का कारण है, उसके अंदर से जीवाणु निकल गए, जब रिश्ता खराब हो गया। रिश्ता खराब क्यों हुआ? लचक खत्म हो गई रिश्ते में, आपस में इज्जत सम्मान खत्म हो गया, पानी में। ये दिक्कत है। और गन्ने की पत्ती बहुत जल्दी गलती है यार, 1-1.5 महीने के अंदर आपको मिलेगी। अगले साल तक आप छन्नी से छान के भी गन्ने की पत्ती नहीं ढूंढ सकते खेत में। पहले क्या था, जब पेटी में छोड़ देते थे, हाँ वो मल्चिंग कहलाती थी पहले छोड़ देते थे, तो वो 2-3 दिन जब बरसात बीतती थी तो वो सब गल के काली थे हो गए, उसमें ऊपर की परत काली मिलती थी। जब पानी दो ना, कुछ ना कुछ देना चाहिए। हाँ जैसे कच्चा गोबर दे दो आप। अगर आप हर महीने, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपने हर महीने 20 किलो कच्चा गोबर और 2 किलो गुड़ 1 एकड़ खेत में छोड़ दिया, जैसे मैंने सीरा मंगवा लिया, तो मैं गुड़ से सीरा हैंड टू हैंड तो घुल जाता है वो तुरंत खेत में चला दो, तो ये भाई साहब आपके खेत में आपको यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी जिम्मेदारी मेरी है। सही बात, यूरिया नहीं जरूरत पड़ेगी। और ये टॉप क्लास हम करते नहीं। लोग कहें जी कच्चा गोबर से दिमाग आवे, भैया वो अगर गोबर को ऐसे उठा करके डालोगे तो तब उससे दिमाग आएगी, वो भी खाने आ रही है। ऐसे दिमाग नहीं आती कि तुम जबरदस्ती डाल दिए, उस ऐसे दिमाग नहीं आएगा कि तुमने ये कर दिया साहब और दिमाग आ गई। ये तो भोजन है, बैक्टीरिया है इसके अंदर बहुत सारे, तो ये चीज़ें हैं। वो देखो किसान आ रहे हैं धीरे धीरे, वो आप लोग आए हैं, आप लोग को देख के और 10 आएंगे। अच्छा क्या जा रहा है, अगर मेरा 50 किलो की जगह पे अगर मैं 5 किलो 10 किलो प्रयोग करके वो रिजल्ट ले रहा हूँ तो अच्छी चीज़ है कि नहीं? गोबर घर का है, खल घर की है, गुड़ घर का है, सब कुछ घर का ही है भैया, इसी से बचोगे। नहीं तो आज की तारीख में जो स्थिति पीछे खेत की, आपका खेत था ना वो जो खत्म हो गया था 38 से, बिल्कुल मैंने एक कल्चर जो है ना कुड़ी में लगा दी थी, नहीं तो मेरी कुड़ी बिल्कुल ऐसी दानेदार हुई। हाँ अगर आपने कुड़ी के ऊपर फेंक दिया ना वो, तो आपको ऐसा बना देगा चाय पत्ती होता है, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ। तो ये चीज़ें यूज करो, बढ़िया रिजल्ट आएगा। गौरव भाई और कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका गन्ना देख के बड़ा मन खुश हुआ। बस मैं यही कहता हूँ कि अपना स्वस्थ बीज बो और अपना ट्रीट करके बो, और खरपतवार का थोड़ा ध्यान रखो। रसायनों का प्रयोग जरूरत के अनुसार करो या कम करो या ना मत करो, कर सकते हैं पर भट्टी खाद के रूप में देना चाहिए, सावधानी के साथ। बहुत चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।